Hello student, welcome again in SGPS online classes। पिछले वीडियो में आपने लेजर के रिलेटेड थ्योरी पार्ट जो है वो आपने समझा था। आज हम समझेंगे कि लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो लेजर बना रहे हैं, लेजर वो बुक है जिसमें आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो इन अकाउंट में आपको पोस्टिंग करनी होती है और जनरल से जो आप ट्रांसफर कर रहे हो लेजर के अकाउंट में, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। तो आज हम पोस्टिंग करना सीखेंगे कि कैसे जनरल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जनरल एंट्री और उसमें जो जो अकाउंट आ रहे हैं वो सारे इस लेजर में बनेंगे। तो समझने के लिए अपन ने कुछ जनरल एंट्रीज ली हैं। यहां जैसा आप देख सकते हैं 6 जनरल एंट्री दी हुई है। इन जनरल एंट्रीज से हम जो जो अकाउंट प्रिपेयर होंगे वो यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो पहली एंट्री है ये आप देख सकते हैं 2020 मई 1 को जो पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसमें जितने भी अकाउंट आ रहे हैं, पहले कैश आ रहा है, फिर बैंक आ रहा है, फिर कैपिटल आ रहा है, ये सारे अकाउंट जो है वो लेजर में आपको बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हम जो अकाउंट बनाने जा रहे हैं, अकाउंट का फॉर्मेट आपने पिछले वीडियो में समझा ही था और उसको बनाने के पर्पज और उसकी क्या जरूरत है वो आपने समझा था। तो अब इस लेजर में हम सबसे पहले अकाउंट बना रहे हैं कैश अकाउंट। तो यहाँ पे मैं कैश अकाउंट जो है वो आपको समझाने जा रहा हूं और यहाँ पे जितने भी अकाउंट दिख रहे हैं वो सारे एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कैश अकाउंट। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि जो एंट्री में कैश अकाउंट आ रहा है वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें जो अकाउंट बना रहे हैं वो कैश अकाउंट है और यहाँ कैश अकाउंट एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो आपको वो पोस्टिंग डेबिट में करनी है। और अगर ये अकाउंट क्रेडिट होता तो ये पोस्टिंग इधर क्रेडिट साइड में होती। डेबिट साइड में आप जो भी पोस्टिंग करेंगे वो टू वर्ड लिख के करेंगे और क्रेडिट साइड में जो पोस्टिंग होगी वो बाय वर्ड लिख के करेंगे। तो इसमें आप समझें, इस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे आपको कैश के डेबिट में पोस्टिंग करनी है। और पोस्टिंग करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो आप अकाउंट बना रहे हो वो उस अकाउंट में नहीं आएगा, उसके साथ जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है वो आपको पोस्ट करना है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश के साथ क्रेडिट हो रहा है कैपिटल, तो आपको पोस्ट करना है कैश के डेबिट में पोस्टिंग करनी है इस टाइप से, टू लिख के, टू कैपिटल अकाउंट। और जो डेट है वो यहाँ डेट में लिख देंगे 2020 मई 1 टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा कैश के जो सामने है और यहाँ पे कैश के सामने है 1 लाख। तो ये हमने पोस्टिंग करना सीखा। अब अपन एक बार कैश अकाउंट पूरा कंप्लीट करते हैं और फिर अगला अकाउंट समझेंगे। तो कैश से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन और कोई जनरल एंट्रीज आप देखें तो सेकेंड एंट्री में देखें आप परचेज और बैंक है, कैश अकाउंट नहीं है। थर्ड एंट्री में कैश अकाउंट है और इसमें कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट। तो आपको इस टाइप से पोस्टिंग करनी है। कैश अकाउंट के डेबिट में आप डेट डालेंगे मई 3 और यहाँ पे आएगा टू जो अकाउंट कैश के साथ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट आएगा कैश के सामने जो लिखा हुआ है ये 20,000 रुपए। ये पोस्टिंग समझे आपने। अब देखें आप थर्ड एंट्री कर चुके हैं। फोर्थ में आप देखें कि फर्नीचर और बैंक है तो कैश अकाउंट पे इस वक्त कोई इफेक्ट नहीं है तो कैश अकाउंट में इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। अब है फिफ्थ में आ रहा है रेंट डेबिट टू कैश। तो कैश के यहाँ पे इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो इसकी पोस्टिंग कैश अकाउंट के क्रेडिट में होगी। पहले आप डेट डाल देंगे 2020
मई 5th। और यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए इसकी पोस्टिंग होगी कैश के क्रेडिट में। और क्रेडिट में जो भी पोस्टिंग करेंगे आप लिखेंगे बाय वर्ड लिख के करेंगे। तो यहाँ पे आपको पोस्ट करना है कैश के साथ डेबिट हो रहा है रेंट, तो यहाँ पे आएगा बाय रेंट अकाउंट। और अमाउंट आएगा जो केस के सामने है 5,000। तो यहाँ पे ये कंबाइन एंट्री नहीं है, इसलिए कैश में भी 5,000 है और रेंट में भी 5,000 है। लेकिन अमाउंट आपको कौन सा लिखना है, जो केस के सामने वाला। वैसे यहाँ पे दोनों सेम ही है, लेकिन जब कंबाइन एंट्री होती है तो उसमें जैसे यहाँ पे 1 लाख था, 3 लाख था, सेल्स के ये कैपिटल के सामने 4 लाख था, लेकिन अपन ने जो केस के सामने अमाउंट है वही यहाँ पे लिखा। ये ध्यान रखना होता है। अब उसके बाद आप अगली एंट्री में देखें, फिर वापस कैश आ रहा है, लेकिन कैश हो रहा है डेबिट। तो कैश के डेबिट में पोस्टिंग होगी टू कमल अकाउंट। और अमाउंट आएगा केस के सामने जो है 10,000 रुपए। तो इस टाइप से ये पोस्टिंग होती है, जो हमने एक अकाउंट बना के समझी। अभी हम और भी अकाउंट बनाएंगे, इसमें जितने भी हैं वो सारे बनेंगे, और कोई सा भी अकाउंट रिपीट नहीं होगा। एक अकाउंट एक बार ही बनेगा और उसी में पोस्टिंग होती जाएगी। कोई भी अकाउंट आपको रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ कैश अकाउंट। अब हम सेकंड अकाउंट बनाने जा रहे हैं। सेकंड है इसमें, जैसे यहाँ पे बैंक है, तो अब हम बैंक अकाउंट बना के उसमें पोस्टिंग समझेंगे। तो ये हम बनाने जा रहे हैं बैंक अकाउंट। फॉर्मेट वही रहेगा अकाउंट का, डेट, पर्टिकुलर, जेफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेफ और अमाउंट। यहाँ पे मैं हेडिंग्स नहीं लिख रहा हूँ, यही ऊपर वाले जो हेडिंग है वो आपको यहाँ लिखना है। तो मैं डायरेक्ट अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। तो बैंक अकाउंट जो है, सबसे पहले एंट्री में बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक के डेबिट में आपको पोस्टिंग करनी है, और उसके साथ जो क्रेडिट अकाउंट हो रहा है वो पोस्ट करना है। तो यहाँ पे आएगा टू कैपिटल अकाउंट, और डेट आ जाएगी यहाँ 2020 मई 1। और अमाउंट है जो बैंक के सामने दिया हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है 3 लाख। तो ये इस टाइप से हमने पोस्टिंग की पहली एंट्री की। अब आप समझें सेकेंड एंट्री देखें। सेकेंड में भी बैंक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बैंक हो रहा है क्रेडिट। तो बैंक के क्रेडिट में पोस्टिंग होगी। पहले डेट डाल देंगे आप 2020 मई 2, और क्रेडिट में जो पोस्टिंग कर रहे हैं वो बाय वर्ड लिख के करेंगे, बाय, और यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट। और अमाउंट है यहाँ पे बैंक के सामने 1 लाख। तो इस टाइप से आपको पोस्टिंग करनी है। अब आप थर्ड एंट्री देखें। थर्ड एंट्री में कहीं भी आपको बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा है, तो इसमें कोई पोस्टिंग बैंक अकाउंट में नहीं होगी। फिर आप फोर्थ एंट्री में देखें, इसमें बैंक है, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक के आपको क्रेडिट में पोस्टिंग करनी है बाय वर्ड लिख के, और इसमें पोस्ट होगा फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। और अमाउंट है 20,000। तो ये हमने बनाया बैंक अकाउंट। अब आगे की एंट्री में कहीं भी बैंक नहीं है, तो इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। तो ये समझे हमने 2 अकाउंट यहाँ बना के सीखे, एक तो कैश अकाउंट, एक बैंक अकाउंट। अब अगला अकाउंट आप इसमें देखें, कैपिटल अकाउंट है, वो कैसे बनेगा वो भी हम समझेंगे। उसके साथ साथ हम इनको बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो 2 अकाउंट बनाए हैं, इनका हम कैसे बैलेंस निकालते हैं। तो ये कहलाता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट को बैलेंस करना। तो वो कैसे बैलेंस निकाला जाता है वो भी हम साथ के साथ इसमें सीखेंगे। तो पहले आप ऑब्जर्व करें कैश अकाउंट को। तो कैश अकाउंट में आप देखें, जब भी आपको बैलेंस करना है तो दोनों साइड का टोटल देखना है। तो सबसे पहले इधर का टोटल देखें,
तो 1,20,000 और 10 1,30,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल है 5,000। तो इन दोनों में से ज्यादा टोटल कौन सा है? डेबिट का। तो एक बार आप दोनों साइड जो है, जो ज्यादा टोटल है वो अपन लिखते हैं। 1,30,000 हो रहा है, ये 1,30,000 डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल है 5। तो इस जो ज्यादा टोटल है उसमें से कम टोटल को लेस करके हम बैलेंस निकालेंगे। तो इधर जो आएगा, जो कम पड़ रहा है वो बैलेंस है, ये कहलाएगा बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड, बैलेंस शीट। ये लास्ट डेट को निकाला जाता है। मान लो इस मंथ में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए तो हम यहाँ पे लास्ट डेट लिख देंगे। तो मैं 31 को हम यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे तो आएगा 1,30,000 में से 5,000 लेस करेंगे तो 1,25,000 और दोनों साइड टोटल है ये 1,30,000 हो जाएगा। ये हुआ बैलेंस निकालना। और ये बैलेंस डेबिट का टोटल ज्यादा था इसलिए ये बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट मंथ में इसको आप फॉरवर्ड करेंगे तो ये नेक्स्ट मंथ यानी कि जून में, तो 2020 जून 1 को ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस बीडी और ये आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे और यहां से अगले मंथ के ट्रांजेक्शन वापस आप इस अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो ये तरीका है बैलेंस निकालने का। तो एक एक अकाउंट में अपन ऐसे बैलेंस निकालना भी साथ के साथ सीख रहे हैं। ये बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन्स एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, यानी कि टोटल है 1,30,000 और क्रेडिट का टोटल है 5। तो डेबिट इज एक्सेस 1,25,000 देन क्रेडिट। क्रेडिट में 5,000 टोटल है तो डेबिट का टोटल क्रेडिट से 1,25,000 ज्यादा है। 1,25,000 इसका बैलेंस है और वो कहलाएगा डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो तो क्रेडिट साइड में अपन टोटल लगाएंगे और डेबिट में जो कम पड़ रहा है वो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वो कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस मीन्स एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट एंड क्रेडिट बैलेंस मीन्स एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट। अब हम बैंक अकाउंट का भी बैलेंस निकालेंगे। तो बैंक अकाउंट में आप देखें टोटल जो है डेबिट साइड का ज्यादा है तो डेबिट साइड का एक बार आप टोटल करेंगे जो आ रहा है 3 लाख और उसमें से जो कम टोटल है उसको लेस करके आप बैलेंस निकालेंगे और लास्ट डेट को निकलेगा ये भी। मई 31 को हम लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस CD। तो यहाँ पे 1,00,000 और 20,000, 1,20,000 लेस करेंगे आप 3 लाख में से तो यहाँ बैलेंस आएगा 1,80,000 और ये टोटल इक्वल हो जाएगा 3 लाख। तो ये हमने समझा बैलेंस निकालना। जैसे अभी कैश अकाउंट का निकाला वैसे ही इसका भी डेबिट बैलेंस ही है जो नेक्स्ट मंथ में यानी कि 2020 जून को वापस डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ आएगा टू बैलेंस PD और यहाँ से नए ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे 1,80,000। तो ये 2 अकाउंट हमने समझे। अभी इसमें और अकाउंट बनेंगे। आप देखें कैश और बैंक की बनाया, अभी कैपिटल बनेगा, परचेज बनेगा, कमल का अकाउंट बनेगा, फर्नीचर बनेगा। तो ये सारे हम समझते हैं। तो एक बार ये जो 2 अकाउंट हमने समझे इसको मैं मिटा देता हूं, फिर इसी में मैं आगे अगले अकाउंट बना के आपको समझाता हूं। ये हमने बनाया 2 अकाउंट, एक तो कैश समझा और एक बैंक अकाउंट। अब तीसरा अकाउंट इसमें बन रहा है कैपिटल अकाउंट। तो देखें आप कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। फॉर्मेट वही है, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट और ये क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। तो अब हम बनाने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट। तो इसमें आप देखें कैपिटल अकाउंट जो आ रहा है यहाँ पे पहली एंट्री में ही आ रहा है, एक ही एंट्री में कैपिटल अकाउंट है तो एक ही बार इसमें पोस्टिंग करेंगे
और कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड में। तो कैपिटल के क्रेडिट में पोस्टिंग होगी माय फर्स्ट को बाय कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि इस कैपिटल में कंबाइंड एंट्री की वजह से दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तो इन दोनों की पोस्टिंग होगी कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसके ये डेबिट साइड है पूरा और ये क्रेडिट साइड है, तो इसके क्रेडिट में पोस्टिंग होगी बाय कैश और बाय बैंक। और अमाउंट यहां आ जाएगा 1 लाख और 3 लाख। अब इसके अलावा इसमें कोई भी एंट्री जो है वो नहीं है, तो अब इसका हम बैलेंस निकाल लेते हैं। तो आप देखें टोटल ओपन करते हैं इधर की, तो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है 4 लाख और डेबिट का टोटल तो इसमें 0 है, तो यहाँ पे ये बैलेंस आ जाएगा लास्ट डेट को 2020 मई 31 टू बैलेंस CD। यहाँ आ जाएगा ये बैलेंस 4 लाख और ये 4 लाख टोटल इक्वल हो जाएगा। और ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ में यानी कि जून में अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और इधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये क्रेडिट बैलेंस 2020 जून 1 को यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस PD 4 लाख। तो इस टाइप से ये हमने कैपिटल अकाउंट सीखा। अब देखें, आपने कैश अकाउंट बना लिया, बैंक अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया, और ये बैंक बना चुके हैं आप पहले ही, कैश पहले ही बना लिया आपने, ये बैंक अकाउंट की पोस्टिंग कर चुके हैं, कैश की कर चुके हैं। तो अब जो अगला अकाउंट बनाना है आपको, परचेज अकाउंट। तो आप देखें परचेज अकाउंट कैसे बनता है। फॉर्मेट वही है, तो मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कॉलम बना रहा हूँ। ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर हो गया, ये JF, ये अमाउंट, और ये क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। अब अकाउंट जो बनाने जा रहे हैं वो यहाँ अपन मेंशन कर देते हैं, बना रहे हैं परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में जैसा भी एंट्री है उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग करते हैं। तो परचेज अकाउंट इसमें सेकेंड एंट्री में है, उसके बाद कहीं भी नहीं है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेज के डेबिट में पोस्टिंग करनी है और आपको डेट लिखनी है 2020 मई 2 और यहाँ आ जाएगा 2, परचेज के साथ है बैंक, तो 2 बैंक अकाउंट और 1 लाख। फिर हम बैलेंस निकालेंगे, इसमें एक ही साइड टोटल है, तो ये टोटल 1 लाख हो गया और 2020 लास्ट डेट को मंथ के एंड में हम इसका बैलेंस निकाल देते हैं मई 31 को बाय बैलेंस CD, और इधर का टोटल 0 है तो यहाँ 1 लाख आ जाएगा और ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। इस टाइप से हमने बैलेंस निकाला। ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड होगा यहाँ पे जून में, जैसा यहाँ पे अपन ने पहले किया था वैसे। तो ये हमने बनाया परचेज अकाउंट। अब हम अगला अकाउंट बनाएंगे कमल का अकाउंट। ये मैं एक बार मिटा देता हूं और अब हम समझते हैं कमल के अकाउंट। अब ये देखिए आप कमल का अकाउंट देखिए, तो इसमें एंट्री में कमल आ रहा है मई 3 को और डेबिट हो रहा है। तो कमल के डेबिट में आपको पोस्टिंग करनी है, डेट डाल के 2020 मई 3 को कमल के डेबिट में आएगा
टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आएगा जो कमल के सामने है, और वो है 30,000। और अब वापस कमल से रिलेटेड देखें तो मैं 6 को इसमें जो है कमल आ रहा है, इसमें देखिए आप कैश डेबिट टू कमल, तो कमल क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे पोस्टिंग होगी मैं 6 को कमल के क्रेडिट में आएगा बाय कैश अकाउंट और 10,000। तो जनरल में हमको पता नहीं चल रहा था कि कमल जो है उससे अपने को कितना पैसा लेना है, लेकिन अकाउंट बनाने से आप देखें कमल को अपन ने सेल किया था 30 और उसमें से उसने पैसा दिया था अपने को 10,000। तो अब हम कमल से मांगते हैं 20,000। तो ये 20,000 कैसे ड्यू निकलेगा, वो बैलेंस निकाल के निकलेगा। तो आप देखिए इसका बैलेंस निकालने का वही तरीका है, डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट में हम 30,000 ये टोटल लगाया, और इधर जो कम पड़ रहा है वो बन जाएगा बैलेंस। ये बैलेंस शीट हो जाएगा 30 माइनस 10 करेंगे तो ये 20,000 का इसका बैलेंस आया। अब आप कमल से 20,000 जो है वो मांगते हैं। एक कमल का डेबिट बैलेंस है, ये अपना डेटर बन गया, और यही बैलेंस नेक्स्ट मंथ में यानी कि 2020 जून 1 को ओपनिंग बैलेंस बन के आगे फॉरवर्ड होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड होता है, बीटी का मतलब यहाँ पे, और सीडी का मतलब है क्रेडिट डाउनवर्ड। ये बैलेंस अपन ने आगे फॉरवर्ड किया, तो ये बन गया आपके कमल का अकाउंट। अब इसी टाइप से आप सेल्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और रेंट अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो आप देखें ये बचे हुए अकाउंट भी अपन और बनाते हैं, जो बन चुके हैं वो मैंने टिक कर दिए हैं इसमें। अब बच रहा है देखिए आप, सेल्स अकाउंट बनेगा, एक फर्नीचर बनेगा और एक रेंट का अकाउंट बनेगा। तो अब हम अगला अकाउंट बनाते हैं सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं एक ही एंट्री में आ रहा है और क्रेडिट हो रहा है। तो सेल्स के हम क्रेडिट में जो है वो पोस्टिंग करेंगे। इस एंट्री में आ रहा है मई 3 को, तो ये क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। तो 2020 मई 3 को सेल्स जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे, और उसके साथ जो डेबिट हो रहा है वो 2 अकाउंट है, वो दोनों यहाँ आएंगे बाय कैश अकाउंट, और मई 3 को ही बाय कमल अकाउंट, कमल्स अकाउंट। और इसमें कैश में 20 और 30 टोटल हो गए ये आपके 50। ठीक है, ये मैंने पोस्टिंग की, इसका बैलेंस आप निकालेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। अब सेल्स अकाउंट के बाद बच रहा है फर्नीचर अकाउंट और रेंट अकाउंट, ये भी इसी टाइप से बनेंगे। तो ये बना रहे हैं हम फर्नीचर अकाउंट, इसकी भी मैं खाली आपको पोस्टिंग करके बता रहा हूँ। इसका बैलेंस जैसा कि हमने ऊपर अकाउंट में निकाला था वैसे आप कैलकुलेट करेंगे। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। तो फर्नीचर यहाँ पे हो रहा है डेबिट, तो फर्नीचर के डेबिट में पोस्टिंग होगी टू बैंक अकाउंट, और ये आपके डेट है 2020 मई 4, और यह अमाउंट आएगा 20,000। ये पोस्टिंग हो गई फर्नीचर अकाउंट की, इसका भी बैलेंस आप कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट अकाउंट जो बच रहा है रेंट अकाउंट, उसकी भी पोस्टिंग मैं आपको इसमें समझा देता हूं। तो रेंट अकाउंट यहाँ हो रहा है डेबिट, तो इसकी पोस्टिंग डेबिट में होगी, और डेबिट में आएगा जो भी डेट है, इसकी डेट है मई 5, तो मई 5 को डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट, और ये 5,000 जो हमने पोस्ट कर दिए, इसका भी बैलेंस आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखें आप सारे अकाउंट बने और एक भी अकाउंट रिपीट नहीं हो रहा है, उसी अकाउंट में जो है वो पोस्टिंग करेंगे। तो ये हमने पोस्टिंग करना और अकाउंट को बैलेंस करना सीखा। थैंक यू।